चैत नवरात्र की प्रतिपदा को हिंदू नवसंवत्सर के रूप में मनाते हैं और हाल ही में हमने चैत नवरात्र की प्रतिपदा को हिंदू नव संवत्सर के हिंदू नववर्ष के पर्व को बड़ी ही धूमधाम से हर्षोल्लास से मनाया। इसी दिन से अनेकों पर्व शुरू होते हैं, परंतु सबसे महत्वपूर्ण पर्व हमारे लिए नवरात्र, व्रत, उपवास और देवी साधना का काल हम मानते हैं, क्योंकि इस समय हम अपनी शक्तियों को, अपनी स्पिरिचुअल एनर्जीज़ को, अपनी फिजिकल एनर्जीज़ को बढ़ा पाते हैं और 9 दिन व्रत उपवास करके हम जो ये संधि काल है उसमें अपने शरीर को आगे के समय के लिए तैयार कर पाते हैं। और हम सब जानते हैं कि जब हम पंचांग अपने घर में लाते हैं, शुभ मुहूर्त को ध्यान में रखकर उसकी विधि विधान से पूजा आदि करने के बाद ही हम सब में एक जिज्ञासा होती है कि ये नववर्ष हम किस प्रकार हमारे लिए बीतने वाला है, हमारे जीवन में क्या अच्छे या बुरे परिवर्तन आने वाले हैं उसे समझने का, वो भी हम इसी दिन से शुरू करते हैं पंचांग को विवेचना करना, स्टडी करना। और प्राचीन काल से यह नववर्ष के शुभ अशुभ की गणना का इसी दिन से करने का एक प्रावधान रहा है और सनातन धर्मावली इस तिथि को और हर वर्ष के नाम को अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। और यह उचित भी है कि हर नूतन वर्ष आपके जीवन में महत्वपूर्ण एक व्यापक परिवर्तन लाता है, एक व्यापक प्रभाव डालता है और हर वर्ष का एक अपना नाम होता है और उसी अनुसार आपका पूरा वर्ष आपके लिए प्रभावशाली होता है। जैसा नाम होगा वैसा आपका जीवन में परिवर्तन आएंगे और यह विषय आज हम इसी में स्टडी करने वाले हैं, आपको इसी के ऊपर जानकारी देने वाले हैं कि यह नववर्ष का क्या नाम होगा और कैसे आपके जीवन में इसका प्रभाव पड़ने वाला है। नमस्कार, मैं सुचेता, एस्ट्रोलॉजर और एनर्जी ऑडिटर। हम जानते हैं कि सनातन ज्योतिष परंपरा में हर वर्ष का अपना एक नाम सुनिश्चित होता है और इसी के अनुसार, नाम के अनुसार निर्धारित कर पाते हैं कि आने वाला समय आपके लिए किस प्रकार होने वाला है और क्या बड़ी विशेष चीज़ें आप इससे परिवर्तन की या सुख या दुख की अपेक्षा कर सकते हैं। परंतु यहाँ जानना बहुत आवश्यक है कि अलग अलग ज्योतिषाचार हर वर्ष को अलग अलग नाम से जानते हैं और ऐसा क्यों है, तो इसे आपको समझना बहुत आवश्यक होगा, क्योंकि यह बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है कि यह हर वर्ष आपके ऊपर हर जो ज्योतिष जो बताते हैं कि वर्ष के अलग अलग नाम, इसका क्या कारण है। अगर इस बिंदु को आप नहीं समझ पाएंगे तो आगे की जो गणना है, आगे का जो हम वीडियो बताएंगे वो भी आपके लिए समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अलग अलग नाम का कारण भी आपको जानना ज़रूरी है। तो पहले ये समझ लीजिए कि ज्योतिष शास्त्र में कोई एक पर्टिकुलर बुक फॉलो नहीं होती। किसी एक बुक को आप पढ़ लिए और आपको ज्ञान हो जाए, यह असंभव है। ज्योतिष शास्त्र एक गहरे समुद्र, अथाह समुद्र की तरह है। इसमें जितना आप इसके अंदर जाएंगे, जितना आप इसको स्टडी करेंगे, आप उतना ही ज़्यादा इस विषय को प्राप्त कर पाएंगे, समझ पाएंगे। और मुख्य रूप से अगर आप ज्योतिष शास्त्र को देखें, एस्ट्रोलॉजी को देखें, तो इसके 2 प्रकार हैं। पहला वेस्टर्न ट्रॉपिकल पाश्चात्य ज्योतिष और दूसरा साइडीरियल वैदिक ज्योतिष। वैदिक ज्योतिष का, साइडीरियल वैदिक ज्योतिष का अर्थ मुख्य रूप से आप समझ सकते हैं कि भारतीय ज्योतिष। यहाँ पे वैदिक का और विशेष अर्थ और कुछ नहीं, सिर्फ यह बताना है कि यह वैदिक परंपरा से जुड़ा हुआ ज्योतिष है, क्योंकि इसमें जो गणनाएं की जाती हैं वह मुख्य रूप से हमारे ऋषि मुनि और राजाओं द्वारा इसकी जो गणना के मुख्य जो शाखाएं हैं इस प्रकार से बांटी गई हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि साइडल वैदिक ज्योतिष की बहुत सी शाखाएं हैं और अनेक जो ऋषि मुनि हैं, जो राजा हैं, रावण और महर्षि मायन, अनेक प्रकार के ज्योतिष उन्होंने अनेक अनेक शाखाएं तैयार की। और शाखाएं तैयार करने का अर्थ है कि उन्होंने अपने ही तरीके इन्वेंट किए, उसी चीज़ को हम स्टडी करते हैं और उनके नाम से इस शास्त्र को समझते हैं। जैसे पराशर ज्योतिष, जैमिनी ज्योतिष, भृगु संहिता, वराह संहिता, रावण संहिता, फल दीपिका, सूर्य सिद्धांत, ये सब बहुत ही गहरे और गूढ़ विषय हैं। आप जितना इसमें समझेंगे, जानेंगे, उतना ही आप इसके अंदर इसके ज्ञान को प्राप्त कर पाएंगे। और मुख्य रूप से आप साइडीरियल वैदिक ज्योतिष को देखें तो ये आप उत्तर भारतीय ज्योतिष परंपरा और दक्षिण भारतीय ज्योतिष को भी आप इसे कह के डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि उत्तर भारत में बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है पराशरी ज्योतिष
और बहुत से लोग इसी के अनुसार इसको स्टडी करते हैं। और दूसरा जो ज्योतिष का जो हम बता रहे हैं वो है दक्षिण भारतीय ज्योतिष। और मेरी पर्सनल अपनी ये राय है कि ये बहुत ही एक्यूरेट और बहुत ही ज़्यादा सटीक गणना करने में मददगार होता है और बहुत लाभदायक होता है। और दक्षिण भारतीय ज्योतिष में आप देखेंगे कि इसे दक्षिण भारत में ज्योतिष शास्त्र को नाड़ी शास्त्र कहा जाता है। कई लोगों के मन में विचार आएगा, नाड़ी शास्त्र तो एक प्राचीन परंपरा है जिसमें पेड़ की छाल आदि में, अनार की लकड़ियों में कुछ भविष्यवाणी की रखी हुई रहती है और उसे आप हस्त की रेखाओं से मिला के उन भविष्यवाणी को प्राप्त करते हैं, पर ऐसा नहीं है। नाड़ी शास्त्र एक पूरा एक शास्त्र है। ये दूसरा एक परंपरा है जिसमें ग्रह नक्षत्रों पर आधारित ज्योतिष के ज्ञान को हम प्राप्त कर पाते हैं और ये बहुत ही एक्यूरेट है। अगर आपको भी कभी इसकी संभावना हो तो आप इसे पढ़ें। अगर आप ज्योतिष का ज्ञान रखते हैं तो ये आपके ज्ञान को और एनहांस करने में मदद करेगा। उत्तर भारतीय दक्षिण भारतीय ज्योतिष में कुछ अंतर ज़रूर है। जैसे कि आप एग्जाम्पल उदाहरण के लिए समझ सकते हैं कि जैसे उत्तर भारत में शनि की 7.5 से लोग बहुत भय खाते हैं, घबराते हैं, परंतु वहीं दक्षिण भारत में शनि की 7.5 के बारे में लोग चर्चा ही नहीं करते। अगर वे शनि के बारे में चर्चा करते हैं तो उसके 5वें घर में होने से लोगों में इसका बहुत ही ज़्यादा एक भय रहता है, बहुत ही ज़्यादा उनके जीवन में एक डर रहता है कि किसी के घर में अगर 5वें घर का शनि में विराजमान है तो इससे जुड़े हुए कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें थोड़ा सा आप डिफरेंस देख पाते हैं। परंतु जब आप नववर्ष की बात करें तो उनके फलों में और नववर्ष के नामों में आप विशेष डिफरेंस नहीं देखते, समानता ही देख पाते हैं। जैसा नाम होगा वैसे उसका फल होगा। तो अगर कोई नेगेटिव वर्ष की बात कर रहे हैं तो उत्तर भारत की और दक्षिण दोनों ही परंपराओं में आपको सिमिलैरिटी नज़र आती है, समानता नज़र आती है। और अलग अलग इसमें जो आप जैसे मैंने नाम बताया कि अनेक प्रकार के ग्रंथ हैं, अनेक प्रकार के ऋषि मुनि राजाओं ने इसके अपना एक योगदान दिया है, परंतु फिर भी वर्ष और उसके फल में आप बेहद बड़े परिवर्तन को नहीं देख पाते। और यही एक कारण होता है कि हम हर वर्ष को, हर ज्योतिष परंपरा के उसमें उसको देखने का, उसके नाम को समझने का प्रयास करते हैं। जैसे एक पिछले वर्ष को ही अगर आप देख लें तो पिछले वर्ष का जो नाम था वो दक्षिण भारत में देखें तो प्रमादी था, विकारी, प्रतिकारी आदि नामों से इसको समझा गया। और इसका अर्थ ही यही था कि बीमारी, रोग के कारण परेशानी और भय से लोगों के जीवन में बहुत सारे उत्पात हो सकते हैं। और जब हम 2021 की बात करें अर्थात हिंदू नववर्ष में 2078 की बात करें, चैत नवरात्र की जैसे हमने अभी शुरुआत की, तो इस वर्ष से अगले चैत नवरात्र की शुरुआत मतलब अगले अमावस, फागुन की अमावस में जो समय रहेगा उसे हम पूरा एक वर्ष की जो स्टडी करेंगे उस अनुसार इस वर्ष का नाम अगर देखा जाए तो है, इसका नाम दैत्य, असुर, शरावरी अर्थात अंधकार। और भारतीय ज्योतिष परंपरा में, शास्त्रों में, कुछ ग्रंथों में इसका नाम मैंने मृत्यु भी पढ़ा है, देखा है। तो यह वर्ष क्या है, इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है? दैत्य या असुर सिर्फ यही नहीं कि कोई बहुत ही राक्षस नुमा कोई व्यक्ति आपके जीवन को कष्ट में देना या प्रभावित कर पाएगा, ऐसा नहीं है। दैत्य का अर्थ होता है जो व्यक्ति आपसे कुछ ले, आपसे कुछ छीने, उसे हम कहते हैं दैत्य। तो इस समय निश्चित ही आपको अपने जीवन में कुछ ऐसा आपको हानि हो सकती है जो आप देना नहीं चाहते, जो आप अपने पास रखना चाहते हैं। असुर का यहाँ पे है जो सुर ना हो, जो आपके लिए सुरमय ना हो, सुरीला ना हो, सुखदायक ना हो, जो आपके लिए कठिनाई, आपके जीवन में परेशानी का कारण बने। और अगर हम शरावरी का अर्थ देखें तो यह अंधकार है। अंधकार आपको क्या बताता है कि ये एक संकेत है कि आपके जीवन में ज़रूर आप सोचने, समझने और आगे बढ़ने के रास्ते में बहुत ही ज़्यादा परेशानी का अनुभव करेंगे। और हो सकता है कि यह जीवन आपको लगे कि अभी बहुत सारी उलझनों के कारण आप बहुत परेशानी और संकटग्रस्त महसूस कर सकते हैं। जैसे हम मार्ग में चले और अंधकार रहे तो आप किस प्रकार से अपने रास्ते से भटक सकते हैं, उसी प्रकार यह भी एक समय है जिस समय आपको बहुत ही ज़्यादा सचेत और ये समय को आपको काटना बहुत धैर्यपूर्वक पड़ेगा। और मृत्यु यहाँ पे केवल देह की, शरीर के मृत्यु से नहीं जोड़ना चाहिए, शरीर के अंत से ही यह नहीं जुड़ता। यहाँ मृत्यु का अर्थ बहुत व्यापक है। उदाहरण के लिए यहाँ मृत्यु का अर्थ मानव
होने की एक सुपीरियॉरिटी, एक श्रेष्ठता जो हम प्रकृति से अपने आप को बड़ा सोचने लगे हैं, उसकी एक मृत्यु का कारण, उसकी भी मृत्यु हो सकती है। जैसे आप हाई कास्ट या हाई स्टेटस की जो आप अहंकार में जी रहे हैं, उसकी मृत्यु हो सकती है। भौतिक लौकिक सुखों की, जिसमें आप मोह माया ममता में पड़े हुए हैं, उनकी मृत्यु भी हो सकती है। कहने का अर्थ है, जहाँ आप सत्य से असत्य की ओर बढ़ रहे हैं, सत्य अध्यात्म परम अर्थ के जो रास्ते को हम नहीं समझ पा रहे, वहाँ रुकावट महसूस कर रहे हैं, लोभ मोह अहंकार आदि की मृत्यु का भी होना यहाँ से मृत्यु हुई है। पुरुष और प्रकृति से जैसे हम कट गए हैं, पर्यावरण से हम अपने आप को जोड़ नहीं पाते, ईश्वरीय शक्ति को हम नहीं समझ पाते, यह भावना का ख़त्म होना भी मृत्यु ही है। मेरे कहने का अर्थ इतना ही है कि यह समय है, आप इस समय के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि ये समय आपको परिवर्तन का एक आगाह कर रहा है, आपको समझा रहा है कि ये समय आपके लिए एक बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन का हो सकता है। यहाँ हमको चेतना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि रीबर्थ हमेशा एक परिवर्तन ही लाता है। बर्थ रीबर्थ का अर्थ यही नहीं है कि आपके जीवन में चेंज आएंगे, ट्रांसफॉर्मेशन होगा, क्योंकि डेथ का असल अर्थ ही परिवर्तन होता है। जहाँ चीज़ें रुक जाती हैं, जहाँ चीज़ें ग्रो नहीं कर पाती, जहाँ चीज़ें बहुत नेगेटिव हो जाती हैं, उन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए प्रकृति इन ट्रांसफॉर्मेशनल एनर्जी का प्रयोग करती है। और देव या प्रकृति का जो शक्तियों का यहाँ पे हमें समझना आवश्यक है कि यह एक पॉजिटिव संकेत भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो हम कायाकल्प की जब हम बात करते हैं, तो हमारे शरीर में जो परिवर्तन होता है, सब नेगेटिव चीज़ों के जाके नए परिवर्तन को हम प्राप्त कर पाते हैं। इसीलिए इसको हमें बहुत ही ज़्यादा सहज रूप से अपनाने की आवश्यकता है। अगर हम इन परिवर्तनों को नहीं समझ पाएंगे, तो निश्चित ही ये एक बड़े घातक कारण हमारे जीवन में बन सकते हैं। पर्यावरण से जुड़ना, प्रकृति से जुड़ना, साधना को बढ़ाना, ताकि हम पुरुष और प्रकृति के संबंध को समझ पाएँ, देवीय शक्तियों को अपने साथ जोड़ पाएँ। और यह समय है मानव जाति को पुनः विचार करने का। आप रुके विचार करें कि कहाँ जीवन गलत हो रहा है, हम कैसे प्रकृति से कट गए हैं, हमको किस प्रकार से अपने अपने आप को, अपने जीवन को प्रकृति से, पर्यावरण से किस प्रकार जोड़ना है, क्योंकि जितना हम कटेंगे उतना ही हमारे जीवन में कष्ट का ये सब चीज़ें कारण बनेंगी। और यहाँ पे मुझे आपको बताना बहुत आवश्यक है कि आने वाला जो समय है 26 मई का, वह समय बहुत ही संवेदनशील है। बहुत ही ज़्यादा आपको इस समय सतर्क रहना है, क्योंकि ये टर्निंग पॉइंट है। क्यों? क्योंकि 26 तारीख को एक बहुत बड़ा ग्रहण पड़ने वाला है, जिसका ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बहुत ही गहरा, बहुत व्यापक, विकट असर हमारे ऊपर पड़ना की संभावना दिख रही, पड़ सकता है। तो यह समय हो सकता है कि कोरोना अपने पीक में चला जाए। कोई ना कोई नेगेटिव शक्तियाँ इस समय आपको परेशान कर सकती हैं। तो यह ध्यान रखना है कि इस समय के कुछ दिन पहले ग्रहण के और कुछ दिन बाद आपको बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी है। आप प्रयास करें कि आप सकारात्मक शक्तियों की तरफ जुड़ें, योगा, प्राणायाम आदि से अपने जीवन को पुष्ट करने का प्रयास करें, क्योंकि ये शक्ति आपको मानसिक शक्ति भी प्रदान करती हैं, शारीरिक शक्ति के अलावा। तो इसे जानना आपके लिए बहुत आवश्यक है। और हम पूरा प्रयास करेंगे कि 26 मई में जो ग्रहण पड़ेगा, वो आपके जीवन में क्या, कहाँ और किस प्रकार परिवर्तन लाएगा, उसे आपको बताने का। क्योंकि हम मंडेन एस्ट्रोलॉजी पे यकीन नहीं करते, लेकिन बहुत बड़े जब गोचर जो इन्फ्लुएंस होने वाले हैं, जो बड़े परिवर्तन लाने वाले हैं, उन्हें जानना, उन्हें समझना बहुत आवश्यक है, और ये उनमें से एक है। और अगर आपको ये जानकारी, ये वीडियो देखना है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ये आगे आने वाले जो वीडियो हैं वह आपको मिल सके, उसका नोटिफिकेशन मिल सके। यह बिल्कुल फ्री है। और अगर अभी तक आपने हमारी श्रृंखला जो हिंदी में फेक हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर को नहीं देखा है, तो ज़रूर देखें, ये बहुत ज्ञानवर्धक है। ये जानकारी यहीं तक। नमस्कार।